दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युतिकी के अंदर एक समान आवेशित गोले की स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक समान आवेशित गोले की स्थिर विद्युत ऊर्जा। तो एक समान आवेशित गोले की स्थिर विद्युत ऊर्जा। माना एक गोला अनंत पतले गोलीय कोशों से निर्मित है। तो हमने एक गोला कंसीडर किया है और हमने ये माना है कि ये जो गोला है ये कई छोटे छोटे गोलीय कोशों से निर्मित है। माना इस गोले की त्रिज्या R0 है। तो यहां पर हमने एक गोला दर्शाया है। इस गोले का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R0 है। अब हम इस गोले में R त्रिज्या के गोले पर विचार करते हैं तथा इसमें dr मोटाई के गोलीय कोश को जोड़ते हैं। तो हमारे कोई गोला है, इस गोले की त्रिज्या R है और इस गोले में हम dr मोटाई के एक गोलीय कोश को जोड़ते हैं। तो हमारे dr मोटाई का गोलीय कोश है जिसको हमने इस R त्रिज्या के गोले पर जोड़ा है। कोशों के जोड़ने की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हम बाहरी गोले अर्थात R0 त्रिज्या के गोले तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हमने dr मोटाई के एक गोलीय कोश को जोड़ा है। इसके बाद में फिर अगला गोलीय कोश जोड़ो, फिर और अगला जोड़ो और अगला जोड़ो। इस टाइप से गोलीय कोशों के जोड़ने की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हम ये बाहरी गोला अर्थात R0 त्रिज्या के गोले तक नहीं पहुंच जाते हैं। माना रो आयतन आवेश घनत्व है। तो आयतन आवेश घनत्व हमने रो माना है। तो R त्रिज्या के गोले में निहित आवेश आयतन आवेश घनत्व होता है आवेश अपॉन आयतन। तो हमको R त्रिज्या के गोले में आवेश का मान ज्ञात करना है। तो वो क्या जाएगा, Q इक्वल टू रो इंटू वी। यहां पर ये जो V है ये R त्रिज्या के गोले का आयतन है। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू वी और V हो गया हमारा 4/3 पाई R क्यूब। तो Q क्या जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। dr मोटाई के गोलीय कोश में निहित आवेश dq इक्वल टू रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr। अब हमको dr मोटाई के गोलीय कोश में आवेश निकालना है। तो आवेश हो जाएगा रो इंटू वी और dr मोटाई तथा R त्रिज्या के गोलीय कोश का आयतन क्या होगा, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर और मोटाई dr। तो इस v की जगह आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर dr, इसलिए dq हो गया रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr। इस आवेश को आवेशित गोले की सतह पर लाने में किया गया कार्य। अब ये जो हमारा आवेश है इसको हम गोले की सतह पर लेकर आते हैं। तो इसमें हमको कार्य करना होगा और कार्य क्या होगा, कार्य बराबर Q इंटू वी और ये V क्या है, विभव। और यहां पर Q का मतलब dQ। तो dW इक्वल टू V इंटू dQ और dQ हमारा ये है। अब V जो कि विभव है V इक्वल टू KQ बाई R। तो आप इस V की जगह KQ बाई R और इस dQ की जगह ये रखोगे और यहां पर ये जो Q है ये Q क्या है, R त्रिज्या के गोले में निहित आवेश जो कि 4/3 पाई R क्यूब है। तो हमने क्या किया, इस K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दिया और इस Q की जगह ये रख दिया। तो V क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4/3 पाई R क्यूब रो अपॉन R और इस dQ की जगह हमने
रो इंटू 4πr² dr रख दिया, सो रो इंटू 4πr² dr, तो ये हमारे dw का मान आ गया है। अब क्या होगा, अब यहां पर आप क्या करोगे, ये रो इंटू रो स्क्वायर, ये r³ और एक r में कैंसिल कर देता हूं, तो यहां पर बच गया r, तो r³ इंटू r हो गया r⁴, ये dr। अब यहां पर इस 4π से ये 4π कैंसिल कर दो, तो यहां पर क्या बच जाएगा 4π/3ε0, सो 4π/3ε0, तो dw अर्थात इस आवेश को आवेशित गोले की सतह पर लाने में किया गया कार्य यह होगा, कुल किया गया कार्य। तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये जो गोला है ये कई गोलीय कोशों से निर्मित है, और सबसे छोटा जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या 0 और सबसे बड़े वाले गोलीय कोश की त्रिज्या r0। तो कुल किया गया कार्य यदि हमें निकालना है तो हम इस dw का इंटीग्रेशन कर देते हैं, और r की लिमिट क्या होगी 0 से r0, सो w इक्वल टू इंटीग्रेशन dw। अब डायग्राम हमारा ये था, सो 4π/3ε0 इंटू रो स्क्वायर बाहर आ गया, और r⁴ का आप इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट हमारी होगी 0 से लेकर r0, सो इंटीग्रेशन 0 टू r0 r⁴ dr। अब ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा r⁵/5, सो 4π/3ε0 रो स्क्वायर r⁵/5 और लिमिट 0 से r0। अब आप क्या करोगे, पहले r की जगह r0 फिर r की जगह 0 रख दो, सी आ जाएगा w इक्वल टू 4π/15ε0 रो स्क्वायर r0⁵5। अब w का मान हमें ये मिला है, यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो ये जो हमारा कार्य है यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और स्थितिज ऊर्जा को हम u से इंडिकेट करते हैं, सो u इक्वल टू 4π/15ε0 रो स्क्वायर r0⁵5। गोले में कुल आवेश, तो यदि हम गोले में कुल आवेश निकालें तो वो क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू 4/3πr⁵ रो, क्योंकि जो हमारा बड़ा वाला गोला है, ये जो एक्चुअल गोला है जिसको हमको आवेश निकालना है उसकी त्रिज्या r0 है, तो q आ जाएगा 4/3πr⁵ रो, और यहां से अगर मैं रो निकालूं तो ये मेरा यहां पर चला जाएगा, सो रो इक्वल टू 3q/4πr⁵। तो आप क्या करोगे, इस रो की जगह ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, तो u आ जाएगा 4π/15ε0 r⁵5 3q/4πr⁵³ होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9q² 4π होल स्क्वायर r⁵6। अब यहां पर r⁵5 और यहां पर r⁵6, तो r⁵5 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमको मिलेगा r0। अब 3 3 9 और तीनों पंजे 15 और एक 4π कैंसिल हो जाएगा, तो u हमको क्या मिल जाएगा 3/5 q² डिवाइडेड बाय 4πε0 r0। अब यहां से क्या स्पष्ट है कि u का मान q² के समानुपाती है और u का मान r0 के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि 1/4πε0 एंड 3/5 हमारा कांस्टेंट है। तो एक समान आवेशित गोलीय सतह की स्थितिज ऊर्जा का मान गोले के कुल आवेश के वर्ग के समानुपाती होती है, क्योंकि u का मान q² के समानुपाती है, और साथ में गोले की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि u का मान r0 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर हम आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त करते हैं। गुड बाय।